तो आज हम एक जबरदस्त कहानी की दुनिया में चल रहे हैं, मंकी किंग रीबॉर्न। ये कहानी एक महान हीरो की है जो एक ऐसी गलती कर बैठता है जो दुनिया को तबाह कर सकती है और फिर उसे ठीक करने के लिए एक अविश्वसनीय सफर पर निकलता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक लेजेंडरी हीरो एक ऐसी गलती कर दे जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये कहानी इसी सवाल की परतों को खोलती है। ये दिखाती है कि कैसे किसी का घमंड एक पुरानी भयानक बुराई को वापस ला सकता है और उस गलती को सुधारने की कीमत क्या होती है। कहानी की शुरुआत किसी हीरो से नहीं होती, बल्कि एक डरावनी कहानी के सच हो जाने से होती है। किस्से कहानियों में युआन दी का जिक्र मिलता है। वो पहला असुर, इतना ताकतवर कि उसने तीनों लोकों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। दुनिया की कोई भी ताकत उसके सामने टिक नहीं पाती थी। आखिरकार बुद्ध के एक शिष्य ने उसे कैद कर लिया। और पता है उसे कैद कहाँ किया गया था? एक अकेले पवित्र पेड़ के अंदर। ये कोई मामूली पेड़ नहीं था। इसकी शक्ति ने उस भयानक बुराई को हजारों सालों तक दुनिया से दूर रखा था। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, शक्तिशाली मंकी किंग वुकोंग। एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन उसके घमंड का भी कोई मुकाबला नहीं। वो बस अपनी मर्जी का मालिक है। और वुकोंग का यही घमंड तबाही का कारण बनता है। वो उस मंदिर पहुंचता है, पवित्र फल चुराता है और फिर गुस्से में आकर वो उस पवित्र पेड़ को ही तोड़ देता है। बस एक पल में वो उस असुर को वापस दुनिया में आजाद कर देता है। अब असुर आजाद है। वुकोंग की एक गलती ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। अब सब कुछ दांव पर लगा है। युआन दी के पास अब सिर्फ 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में वो दुनिया की सारी बुरी ताकतों को अपने अंदर समेट लेगा। और अगर वो कामयाब हो गया तो ये धरती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अपनी गलती के भयानक नतीजों को देखकर वुकोंग एक बड़ा वादा करता है। वो कहता है कि वो युआन दी को पकड़ेगा, भले ही इस वादे को पूरा न कर पाने पर उसकी अपनी आज़ादी ही क्यों न छिन जाए। युआन दी को दोबारा पकड़ने के इस मिशन पर वुकोंग की एक ऐसी मुलाकात होती है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अपने सफर में वो आभा नाम के एक छोटे से मासूम से जीव से मिलता है और ऐसा लगता है कि उस असुर तक पहुंचने का रास्ता आभा को ही पता है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां वुकोंग खुद को पत्थर दिल मानता है, वहीं आभा को उसमें सिर्फ अच्छाई ही दिखती है। वुकोंग बाहर से भले ही कितना भी सख्त दिखे, लेकिन धीरे धीरे वो अपने इस छोटे से साथी से जुड़ने लगता है। एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो बहुत मजबूत था। लेकिन ये सफर एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म होता है, जहां हीरो होने की असली कीमत चुकानी पड़ती है। आखिरी लड़ाई में युआन दी का पलड़ा भारी पड़ता है। वो वुकोंग पर काबू पा लेता है और बेचारी आभा को पकड़ लेता है। वुकोंग बस देखता रह जाता है, डरा हुआ और पूरी तरह बेबस। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और यहीं पर आभा बिना एक पल सोचे वुकोंग को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है और उस कुर्बानी के साथ वो मंकी किंग के पत्थर दिल को हमेशा के लिए तोड़ देती है। इस गहरे सदमे और तबाही की राख से एक नए तरह के हीरो का जन्म होता है। अपने दोस्त के इस बलिदान से मिली अच्छाई वुकोंग के अंदर सोई हुई एक ऐसी ताकत को जगा देती है जो उसे अंदर से पूरी तरह बदल कर रख देती है। अब एक नए रूप में वुकोंग युआन दी का सामना करता है और आखिरकार वो समझ जाता है कि असली ताकत गुस्से या घमंड में नहीं, बल्कि दिल में होती है। वो अपने दोस्त के बलिदान से मिली इस नई शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस पुरानी भयानक बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो वुकोंग के इस बदलाव की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शक्तिशाली होने का असली मतलब क्या है? क्या एक हीरो की असली ताकत उसकी मुट्ठियों में है या उसके दिल में? ये वाकई में सोचने वाली बात है।